गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 6 में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने इस पाठ के हिंदी अनुवाद का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया है। तो आइए अभ्यास को शुरू करते हैं। तो अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। आपको एक उदाहरण दिया गया पहले, तो जैसे आपका पहला उदाहरण है वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। ठीक है, तो ये आपकी जो है वृक्ष शब्द की द्वितीय विभक्ति है, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। जैसे आपने बालक का शब्द याद किया था, बालक है बालकौ बालकः, और द्वितीय में आपका बनता है बालकम बालकौ बालकान, यानी कि ये पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति है, पुल्लिंग शब्द की, वृक्ष की। तो इसी के अनुसार आपको यहाँ पर पुल्लिंग के द्वितीय विभक्ति के शब्द दिए गए हैं, जिनमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस पाठ का नाम है कर्मकारक द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर इसलिए आपसे द्वितीय विभक्ति के ही रिक्त स्थान पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द है खगम। खगम, तो इसके बाद आपका यहाँ पर बन जाएगा खगऊ। यहाँ पर आप लिख लेंगे खगऊ आ जाएगा, और बहुवचन में आपका आ जाएगा खगम खगऊ खगान। ठीक है, खगम खगऊ खगान। तो इस प्रकार आपने फिल कर लेना है। अगला शब्द आपका है एक वचन में रिक्त स्थान है पादपौ, तो एक वचन में आपका क्या बन जाएगा पादपम। पादपम क्या होता है पौधा। पादपम पादपौ, यहाँ पर क्या बन जाएगा वृक्षान की तरह पादपान, क्या बन जाएगा पादपान। ठीक है, उसके बाद है आपका डैश डैश वृद्धान। वृद्धान यानी कि वृद्ध शब्द की बहुवचन दिया गया आपका द्वितीय का, तो एक वचन में आपका बन जाएगा वृद्धम। वृद्धम 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 यानी कि बूढ़ा, बूढ़े को, और द्विवचन में आपका क्या बनेगा वृद्धौ। वृद्धौ वृद्धम वृद्धौ वृद्धान। ठीक है, वृद्धम बूढ़े को, वृद्धौ 2 बूढ़ों को, और वृद्धान सभी बूढ़ों को। ठीक है, अगला है बालकम। बालक का तो आपने याद भी किया हुआ है, तो बालकम का द्वितीय में के द्विवचन में क्या बन जाएगा बालकौ। क्या बन जाएगा बालकौ, यहाँ पर आपका आ जाएगा बालकौ, और बहुवचन में आपका आ जाएगा बालकान। ठीक है, तो बालकान आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, बालकम बालकौ बालकान। उसके बाद हमारा अगला शब्द है डैश सिंहौ डैश, तो सिंह की आपको द्विवचन दिया गया, तो एक वचन में आपका हो जाएगा सिंहम। सिंहम सिंहौ, और यहाँ पर आपका आ जाएगा सिंहान। सिंहम सिंहौ सिंहान। ठीक है, अगला है आपका शब्द गजान दिया गया। गजान यानी कि गज शब्द की द्वितीय का बहुवचन है गजान, तो एक वचन में आपका बन जाएगा गजम, यानी हाथी को गजम, और द्विवचन में गजऊ, सिंहों की तरह गजऊ, गजम गजऊ गजान आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पुल्लिंग के। अब आपको स्त्रीलिंग शब्द का द्वितीय का उदाहरण दिया गया है, द्वितीय व्यक्ति का, लता शब्द का, जो आपने याद भी किया था, लताम लते लताहा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाकी के शब्दों को इसी के अनुसार आपको क्या करना है फिल करना है। तो मालाम, तो मालाम का यहाँ पर बन जाएगा मालाम माले माले, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बहुवचन में मालाहा। जैसे आप माला का शब्द रूप पढ़ते हैं, तो माला माले मालाहा, और द्वितीय में आपका बन जाएगा मालाम माले मालाहा। ठीक है, उसके बाद है शाखे यानी टहनियाँ, 2 टहनियाँ। शाखा क्या होती है टहनी, तो एक वचन में क्या बनेगा आपका शाखाम। क्या बन जाएगा शाखाम। शाखाम शाखे, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका बहुवचन में शाखाहा, विसर्गी लग जाएंगी। जैसे लताहा बना है, ऐसे ही आपका बन जाएगा शाखाहा। ठीक है, उसके बाद है डैश डैश क्रीड़ाहा, तो क्रीड़ा अर्थात खेल, तो एक वचन में आपका बन जाएगा क्रीडाम।
क्रीडाम, और यहाँ पर बन जाएगा क्रीडे, क्रीडाम क्रीडे, जैसे लता लताम लते, क्रीडाम क्रीडे क्रीडाः, क्रीडाः दिया गया है। अगला शब्द है बालाम, बालाम एक वचन दिया गया तो आगे क्या बनेगा बाले, बालाम बाले, और बहुवचन में क्या बन जाएगा बालः, बालाम बाले बालः। ठीक है। अगला है आपका डैश डैश महिला, डैश डैश महिला, तो एक वचन में आपका बन जाएगा महिलाम, महिलाम, और द्विवचन में महिले, महिलाम महिले महिला। ठीक है। तो ये थे आपके स्त्रीलिंग के रूप। अब आपसे पूछे गए हैं नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में आपको द्वितीय विभक्ति दी गई है कमल की, कमलम कमले कमलानी। जैसे आपने पुस्तक का शब्द रूप याद किया है, फल का भी किया है, तो वो सारे आपके एक समान बनते हैं, फलम फले फलानी। और दूसरी बात, जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं उनकी प्रथमा व द्वितीय विभक्ति दोनों क्या होती हैं सेम होती हैं। ठीक है। तो प्रथमा भी आपकी इसी प्रकार बनेगी कमलम कमले कमलानी, और द्वितीय भी कैसे बनेगी कमलम कमले कमलानी। तो ये आपकी द्वितीय विभक्ति के रूप हैं। तो इसके अनुसार आपने नीचे वाले रूपों को पूरा करना है। जैसे दिया गया फले, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका फलम, यहाँ लिख लेंगे आप फलम, और बहुवचन में क्या लिख लेंगे फलानी। ठीक है। बहुवचन में लिख लेंगे आप फलानी, तो आपका फलम फले फलानी ये रूप हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का। उसके बाद डैश डैश जलानी, बहुवचन दिया गया तो एक वचन में क्या बन जाएगा जलम। ठीक है। जलम, और द्विवचन में जले, जलम जले जलानी, इस प्रकार आपके जल के बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका उद्याने, डैश उद्याने डैश, तो एक वचन में उद्यानम आपका बन जाएगा उद्यानम, और यहाँ पर आपका आ जाएगा उद्यानम उद्याने उद्यानानी। ठीक है। उद्यानम उद्याने उद्यानानी। ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ द के नीचे हलंत लगाना आपका उद्यानम में, डैश डैश पुष्पाणी, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा वचन में पुष्पम, पुष्पम क्या होता है फूल, पुष्पम फूल को, पुष्पे दो फूलों को। ठीक है। तो पुष्प के बन जाए पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। ठीक है। उसके बाद आपका पत्रम, पत्रम डैश डैश, तो द्विवचन में आपका बन जाएगा पत्रे, यहाँ पर लिख लेंगे पत्रे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा पत्राणी। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना आपने, यहाँ पर न नहीं आएगा, अण आएगा णी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर री, ठीक है, र और श, इस वाले षटकोण वाले श के बाद अगर न आता है तो ये न अण में बदल जाता है, न का क्या बन जाता है अण बन जाता है। जैसे यहाँ पर पत्राणी, पत्राणी में त के अंदर रह आया, त्रय जो आपका है त्रय, ये मैंने पहले बताया था। त्रय कैसे बनता है, त और र को जोड़ने से, त प्लस र त्रय। ठीक है। तो यहाँ पर जो न आया वो र के बाद आया, इसलिए उसको अण बनाकर आपने लिखना है। ठीक है। जैसे इसी प्रकार आपका पुष्पाणी में स के बाद आया है, इस स के बाद न आया था, इसलिए न को अण बनाकर लिखा है। ठीक है। इसी प्रकार आपका डैश मित्रे डैश, तो यहाँ पर एक वचन में क्या बन जाएगा मित्रम, यहाँ पर आप लिखना मित्रम, और बहुवचन में क्या बन जाएगा आपका मित्राणी। तो यहाँ पर भी आपका अण लिखा जाएगा क्योंकि ये भी र के बाद आया है, मित्रम मित्रे मित्राणी, इस प्रकार आपके ये बन जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, अर्थात पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, एक शब्द इस कॉलम से लेना है, एक इससे लेना है, और एक शब्द इससे लेना है, और आपको वाक्य बनाना है। आपका एक वाक्य बन जाएगा। तो ऐसे आपके शब्द आपने इस प्रकार चुनने हैं कि उनका अर्थ, उस वाक्य का आपका अर्थ भी सही निकले। जैसे
पहला आपने शब्द ले लिया रमा, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे रमा, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे रमा। उसके बाद इसमें से आप जैसे शब्द लेते हैं रमा चित्राणी, चित्राणी यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर इसके बाद रचयति, चित्रों क्या करते हैं, रचते हैं, बनाते हैं। तो आपका वाक्य बन जाएगा रमा चित्राणी रचयति, ठीक है। तो इस वाक्य को आप यहाँ लिख देंगे रमा चित्राणी रचयति, ठीक है। समझ में आ गया ना सभी को। तो रमा चित्राणी रचयति, तो कैसे आपको लिखना मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको लिखना है जैसे यहाँ पर मैं लिखा रमा चित्राणी रचयति, ये आपका पहला वाक्य बन जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा वाक्य बनेगा, इसमें से आपने लेखिका, लेखिकाएं, तो लेखिका क्या करती हैं, लेखान, यहाँ से लेखान ले लेंगे, लेखिका लेखान और लिखन्ति, ये आपका वाक्य बन जाएगा लेखिका लेखान लिखन्ति, लेखिकाएं लेख लिख रही हैं। उसके बाद शिष्यऊ, शिष्यऊ क्या होता है, दो शिष्य हैं, शिष्य क्या करते हैं, गुरुम, गुरु को, और यहाँ से आ जाएगा आपका नमतः, तो आपका वाक्य बन जाएगा शिष्यऊ गुरुम नमतः, दो शिष्य गुरु को नमस्कार करते हैं। अगला है माता, माता क्या करती है, इनमें से क्या कर सकती है, कथाम, कथा को कथयति कहती है, माता कथा यानी कहानी कथयति कहती है, माता कहानी कहती है या सुनाती है, तो माता कथाम कथयति, ये आपका वाक्य बन जाए, ठीक है। अगला है भक्त है, भक्त है, भक्त, भक्त क्या करता है, ईश्वरम, ईश्वर को, पूजयति, पूजता है, भक्त ईश्वर को पूजता है, तो आपका वाक्य बन जाएगा भक्त है ईश्वरम पूजयति, ठीक है। तो लास्ट में आपका बन जाएगा कृषक है, किसान क्या करता है, अजऊ, यही वाक्य आपका शब्द बचा हुआ इसमें से, अजऊ दो बकरियों को नियति ले जा रहा है, कृषक है अजऊ नियति, किसान दो बकरियों को ले जा रहा है, नियति क्या होता है, ले जाना, ठीक है। तो इस प्रकार आपने वाक्य बनाने हैं, बिल्कुल सारे शब्द आपके सामने हैं, सिर्फ आपको जोड़कर लिखना है शब्दों को, ठीक है, आपका वाक्य बन जाएगा। अगला आपका है चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि पूर्य, चित्र को देखकर वाक्यों को पूरा करें, ठीक है। तो पहला चित्र है जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चित्रकार क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, चित्रकार डैश रचयति, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, चित्रम, ठीक है। चित्रकार है चित्रम रचयति, चित्रकार चित्र बना रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, दो हिरण क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, तो मृगऊ, ये मृगऊ डैश खादता है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या लिखना, घासम, क्या खा रहे हैं, घास, घासम लिख सकते हैं, या फिर तृणानी भी लिख सकते हैं, तृणानी भी का अर्थ भी क्या होता है, घास, ठीक है। तो इनमें से आप दोनों में से कोई घासम खादता है या फिर तृणानी खाता है, दोनों में से कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। अगला है आपका चित्र, क्या है कि ये रमा है, लड़की का नाम है रमा, क्या कर रही है, लिख रही है कुछ, तो क्या लिख रही है, लेख लिख रही है या फिर पत्र लिखती है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। रमा डैश लिखती, डैश में लिखा है लेखम, रमा लेखम लिखती, या फिर लिख सकते हैं हम रमा पत्रम लिखती, रमा निबंधम लिखती, कुछ भी आप जो लिखने का विषय है उसको आप रिक्त स्थान में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका, यहाँ पर चित्र में क्या है, जो बकरियां हैं वो पानी पी रही हैं, तो आप लिख सकते हैं अजाहा डैश पिबंती, तो रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा जलम, अजाहा जलम पिबंती, या फिर आप जलानी भी लिख सकते हैं, अजाहा जलानी पिबंती, ठीक है। दोनों ही आपके वाक्य शुद्ध हैं। उसके बाद आपका है कमलेश है, इसका नाम है बच्चे का, कमलेश है क्या कर रहा है, नमस्कार कर रहा है किसको, सूरज को, तो क्या आ जाएगा आपका कमलेश डैश नमती, तो रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा सूर्यम, तो कमलेश है सूर्यम नमती, कमलेश सूर्य को नमस्कार कर रहा है, ठीक है। अगला आपका वाक्य हस्तदीप का है, हस्तदीप का क्या होता है, महावत, महावत यानी कि जो हाथी की सवारी का, हाथी को चलाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, महावत।
जैसे घोड़े को चलाने वाले को क्या कहते हैं, घुड़सवार। तो हाथी को चलाने वाले को महावत बोलते हैं। तो हस्तदीप का डैश नियति, नियति क्या होता है, ले जा रहा है। किसको ले जा रहा है, वो हाथियों को ले जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, हाथी एक तो है नहीं, ज़्यादा हाथी है तो ज़्यादा के लिए क्या लिखते हैं, गजान। जैसे गजम गजऊ गजान आपका द्वितीय के बहुवचन में बनता है, तो रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा गजान। हस्तदीप का है गजान नियति, महावत हाथियों को ले जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 3 प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इन तीनों प्रश्नों को आपने बुक में, केवल बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में आपको इनमें से कोई प्रश्न नहीं करना है। ठीक है, बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, उन्हीं में से आपको नोटबुक में लिखवाए जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।